नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों मेष लव राशि फल राहु केतु का परिवर्तन 18 मई विशेष रूप से 2025 में होने वाला है। और वो 18 महीने जो विशेष रूप से राहु एक राशि पर रहते हैं तो सिंह राशि में और कुंभ राशि में इनका गोचर कैसा रहेगा और मेष राशि के लिए यह लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस विषय का विशेष ध्यान रखना। मित्रों, राहु जब कुंडली में शुभ हो तो यह राजयोग का कारक 100% गोचर में बन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, यहां पर आपको पता है ये आय स्थान है और आय स्थान में राहु का जाना अचानक धन लाभ, रोडपति से व्यक्ति करोड़पति होते देर नहीं लगती। मैं ये तो नहीं कहता कि आप कल ही करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये जो राहु बैठा हुआ है, अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये लाभ स्थान है और लाभ स्थान में राहु का होना सर्वाधिक योगकारी माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना। वहीं पंचम भाव में केतु प्रेम को बढ़ाता भी है और कुल की उन्नति भी करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहां पर जो मैं कहूंगा वो एक कड़वा सच है, आप उसे स्वीकार कर लें, वो आपके लिए ज्यादा सही है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये 18 महीने राहु के कैसे रहने वाले हैं और क्या उपाय आप कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले इस भाव को सुनो। वृषभ राशि, जिसे हम वृष कहते हैं, वृष राशि और मिथुन राशि, इन दो राशियों में मित्रों विशेष रूप से राहु उच्च के कहे जाते हैं और वहीं धनु और वृश्चिक राशि में केतु उच्च के कहे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप ये भी जानते होंगे कि आज तक कोई भी व्यक्ति ये निर्णय नहीं दे पाया कि राहु असलियत में वृषभ में ज्यादा शुभ होते हैं या मिथुन में ज्यादा शुभ होते हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण है कि राहु मिथुन में ही उच्च के होते हैं, वृषभ में उतना ज्यादा उच्च उनका प्रभाव नहीं देखा जाता, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप ये देखें कि शनि विशेष प्रभावी होंगे इसमें, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं केवल राहु की। तो सबसे पहले तो इस विषय को समझें कि यहां पर आय स्थान में राहु का बैठना अचानक धन लाभ को भी देगा और अचानक आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, ये भी ध्यान रखना। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका रिलेशन कहीं से टूट गया है, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, 100% मान लेना और इस चीज को नोटिस कर लेना कि नवंबर के महीने में आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति 2025 में एंट्री जरूर करेगा, इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस स्थिति को नोटिस कर लेना कि राहु आपके लिए कितना लाभकारी है। अगर आप शेयर मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं तो उसके लिए यह लाभकारी है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो ये 100% आपके लिए लाभकारी रहेंगे। जो व्यक्ति वकालत कर रहे हैं, जो व्यक्ति कोर्ट केस में है, उलझे हुए हैं, उनके मेष राशि वाले जातकों के लिए 100% लकी है। मतलब जो 2022 से तलाक के केस चल रहे हैं, भूमि के केस चल रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया था उसका केस 2024 में फाइल हुआ और वो विशेष रूप से अभी चल रहा है, तो 100% ये मान लेना कि अक्टूबर का महीना आते आते आप ये देखेंगे कि वो जो आपका केस चल रहा था वो फाइनल हो जाएगा। एक और खास बात, जो मेष राशि वाले जातक अभी डिवोर्स लेना चाहते हैं वो आप देखना जून के महीने तक
वो किसी भी स्थिति में बढ़ ही जाएंगे, वो रुक नहीं पाएंगे। जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जो अपने पति से खुश नहीं है, जो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, वो 100% कदम बढ़ाने वाले, इसमें संशय नहीं है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन मेरा एक और कड़वा सच आप सुन लें कि पंचम भाव में केतु कभी हानिकारक नहीं होता। ये बात मैं अपने शोध के अनुसार कह रहा हूं। अगर आपके पास में पाराशरीय ज्योतिष है तो उसको भी देख लो। एक बात जरूर है, लेकिन पंचम भाव में यहां पर प्रेम जो होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं। क्या कि पंचम में केतु जब बैठते हैं तो प्रेम संबंधों में शंकाएं भी बढ़ती हैं, और इस स्थिति के कारण बीच बीच में कई बार ज्यादा कलह हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी होंगी, इस बात का ध्यान देना। अगर आप मेष राशि के हैं, आपकी कुंडली में जो यहां पर गोचर में स्थिति है, यही अगर आपकी कुंडली में स्थिति है, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं आपका रिलेशन कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना। आपका रिलेशन प्रेममय होगा और आपके संबंधों में नजदीकियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा सुखी होगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब इस स्थिति को भी समझें, क्या कि यहां पर पंचम में केतु के बैठने से कुल की उन्नति होती है, मतलब संतान प्राप्ति के योग, सुखद संबंध योग बनते ही हैं, और लव मैरिज के योग ज्यादा बनते हैं। मतलब केतु मंगल के समान फल देते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, आप पाराशरीय ज्योतिष उठाओ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, निरंतर मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन सच बोलने वाला कोई नहीं है। भ्रमित करने वाले 100 मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। तो पंचम का केतु कुल की उन्नति करता है, कुल की वृद्धि करता है, नए रिलेशन के योग बनाता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है, ये बात ध्यान देना कि आपका पार्टनर किसी दूसरे रिलेशन में जुड़ सकता है, ऐसी संभावना ज्यादा देखेंगे आप। ध्यान रखना इस बात का। 18 महीने तक मेष राशि के में जो विशेष रूप से केतु पंचम भाव में ही रहेंगे और 18 महीने तक रहेंगे, और राहु लाभ स्थान में रहेंगे। आपको लाभ होगा, इन प्रकार व्यापार बिजनेस में आपके ग्रोथ होगी। आप इस बात का ध्यान रखना। राहु आपके लिए अत्यंत शुभकारक श्रेष्ठ होंगे, लेकिन इस बात का फिर से ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर आपको अपने ही रिलेशन पर शंकाएं होने लगेंगी। आप मेष राशि के हैं, सपोज आपको अपने ही रिलेशन पर शंका होगी कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है या आपका पति आपको धोखा दे रहा है, ऐसे मन में विचार आपके ज्यादा आएंगे। और एक बात ध्यान रखना, पंचम भाव प्रेम का होता है, संतान का होता है, आध्यात्म से भी पंचम जुड़ा हुआ है। इस वजह से आशंकाओं का जन्म तो यहां पर होना ही है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन यहां पर आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। जब तक आप सच को जान नहीं लें, तब तक आपको भ्रमित नहीं होना है, ध्यान रखना। और ये 100% लिखकर ले लेना आप कि मेष राशि का जातक आगे 18 महीने में आप ये देखेंगे कि अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, या तो पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला जाएगा, और या फिर मेष राशि का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में चला जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सी राशियां होंगी जो यहां पर ऐसा कर सकती हैं? तो सुनिए, मेष राशि तुला राशि में ऐसा होगा। मेष राशि तुला राशि मैरिड लाइफ, मेष राशि धनु राशि मैरिड लाइफ, मेष राशि सिंह राशि मैरिड लाइफ, मेष राशि कुंभ राशि मैरिड लाइफ। आप अपने रिलेशन पर ध्यान रखना, क्योंकि ये कड़वा सच है, और हो सकता है आपको मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी भी लग सकती है, लेकिन देखो जो भी है मैं वही कह रहा हूं। अभी आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपके महीने मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट हो, मैं सब सहन कर सकता हूं भैया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस बात का 100% ध्यान रखना। इस समय में
आपका पार्टनर अन्य रिलेशन में जा सकता है, ये 100% स्थिति बनेगी। एक और खास बात, यहां पर आप ये भी देखें कि जो थर्ड पार्टी रिलेशन में अभी करंट में जुड़े हुए हैं, वो उभर कर आप ये देखेंगे कि आप इस स्थिति को नोटिस कर लेना कि आने वाला जो समय है, मतलब 15 जून से और जो समय शुरू होगा, उस समय में आप ये ध्यान रखना कि मेष राशि का जातक यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो वो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी का रिलेशन सामने आ जाएगा और सामाजिक स्तर में भी उसकी खबर होने लगेगी। ऐसी स्थितियां भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई राशि थर्ड पार्टी में जुड़ी ना हो, लेकिन वो होता तभी है जब वो योग आपकी कुंडली में हो। ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होता और ऐसा हर मेष राशि वाले जातक के साथ में भी नहीं होता। तो उसके लिए कुछ स्थितियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। जैसे अभी मंगल कर्क में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये मंगल तो बदल जाएंगे, लेकिन यह योग रहेगा 18 महीने। तो 18 महीने तक का जो समय है वो थोड़ा शंकाग्रस्त रहेगा। आपकी कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, आपकी संबंधों में भी रुचि बढ़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर का सपोर्ट करते हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर का साथ देते हैं, तो आपके साथ में ये स्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि खालीपन व्यक्ति को ग्रहों से जोड़ता है और फिर ग्रह उसकी मानसिक स्थिति को जोड़ते हैं। ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो भी मैं आपसे कहूंगा कि कुछ उपाय जरूर फॉलो करें, ताकि आपकी लाइफ में ऐसे योग ना बने। सबसे पहला और सबसे खास, इस समय में किसी भी अमावस्या के दिन 12 सिक्के एक एक के अपने ऊपर से घुमाकर सरसों के तेल में डालकर, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना, उसमें डालकर बहते हुए पानी में आप छोड़ दें। आपका पंचम भाव में अगर केतु है या फिर आपकी कुंडली में ऐसा योग है, मतलब शुक्र मंगल को दृष्टि दे रहा है या शनि मंगल के साथ में बैठा हुआ है, तो मित्रों मेरी बात ध्यान रखना, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। आपका पार्टनर आपके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकता है, वो किसी थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। और ये होता तभी है, ये भी ध्यान रखना, जब मंगल शनि को दृष्टि दे दे या शनि मंगल को दृष्टि दे दे, तो भी ऐसा होता है। और अगर विशेष रूप से मित्रों आपने ये देखा होगा और महसूस किया होगा कि अगर कुंडली में बुध और विशेष रूप से मंगल की युति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि बुध और मंगल की युति प्रभावित करती है। तो उसमें होता क्या है कि दांतों से रिलेटिव भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बुध और मंगल की युति के कारण कई बार व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं कि दांतों से पायरिया की शिकायत होना, पाइल्स की शिकायत होना संभव हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन शुक्र और मंगल की युति या केतु और मंगल की युति एक्स्ट्रा अफेयर संबंध की ओर जोड़ती ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, मैं इस गोचर की बात नहीं, मैं केवल राहु केतु की बात कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आपका रिलेशन बिगड़ रहा है या आपका लिविंग रिलेशन का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय तुरंत कर लेना चाहिए। एक नारियल, उसमें सुगंधित इत्र लगाकर शनिवार के दिन मां दुर्गा जी के मंदिर में खड़े होकर अपनी प्रार्थना करके उस नारियल को आप बहते हुए पानी में 7 बार अपने ऊपर घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका वो पार्टनर जो थर्ड पार्टी की ओर मुड़ रहा है या फिर जो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आप ये देखेंगे कि तुरंत रिटर्न वापसी करने लगेगा। दूसरी स्थिति, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा फंस रहा है, आपका पैसा कोई दे नहीं रहा है,
तो क्योंकि आय स्थान में राहु आए हैं, आपने जिसको पेमेंट दिया है, जिसको पैसा दिया है, वो इस समय में आपका रिटर्न वापस करेगा। लेकिन कोई नहीं कर रहा है, ऐसा योग है कुंडली में, तो उसके लिए आप एक उपाय करें। आपको प्रत्येक शनिवार के दिन हरा नींबू लेकर जाना है और मां भद्रकाली के मंदिर में हरे नींबू को काट कर उसमें सिंदूर लगा के उल्टा रख देना है। ये उपाय आप शनिवार के दिन या विशेष रूप से रविवार के दिन करें। ऐसा करने से जो आपका ऋण लेकर दे नहीं रहा है, वो व्यक्ति आपका ऋण देने लगेगा। अब यहां पर एक खास बात, प्यार में धोखा भी मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। तो मेष राशि वाले जातक थोड़े से सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बात मैं थोड़ी कड़वी कह रहा हूं, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। जिन लोगों की कुंडली में विशेष रूप से राहु मेष राशि में है, वो ये जान लें कि उन्हें कुंभ राशि से धोखा मिल सकता है। ध्यान रखना इस बात का। जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं, उन्हें कुंभ राशि से प्यार में धोखा मिल सकता है। ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।